इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का इंतजार खत्म होने वाला है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी आज करेंगे यूसीसी पोर्टल का लोकार्पण। यूसीसी से समाज में एकरूपता आएगी, ऐसा सीएम धामी का कहना है। पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूसीसी से समाज में एकरूपता आएगी, सभी के लिए समान अधिकार होंगे, दायित्व सुनिश्चित होंगे। मुख्यमंत्री आवास में किया गया है आयोजन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लंबे समय से जिस यूसीसी का खत्म होने वाला है, उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने की आज संभावना है। मुख्यमंत्री धामी आज करेंगे यूसीसी पोर्टल का लोकार्पण। यूसीसी से समाज में एकरूपता आएगी। सीएम धामी का ऐसा कहना है कि यूसीसी से समाज में एकरूपता आएगी, सभी के लिए समान अधिकार होंगे, दायित्व सुनिश्चित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास में आयोजन रखा गया है। सीएम धामी आज यूसीसी पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है। यूसीसी लागू होने का इंतजार खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री धामी आज करेंगे यूसीसी पोर्टल का लोकार्पण। यूसीसी से समाज में एकरूपता आएगी, सीएम धामी का कहना है ऐसा। सभी के लिए समान अधिकार, दायित्व सुनिश्चित होंगे। मुख्यमंत्री आवास में किया गया है आयोजन। जिस यूसीसी का प्रदेश को लंबे समय से इंतजार था, वो आज लागू होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजन रखा गया है। ये खबरें आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने वाला है। यूसीसी पोर्टल का सीएम पुष्कर सिंह धामी लोकार्पण करेंगे। जिस यूसीसी की लंबे समय से चर्चा चल रही थी, वो आज लागू होने वाला है। इसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला प्रदेश बनेगा उत्तराखंड, जहां यूसीसी लागू हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरीके की खबरें हैं कि यूसीसी आज लागू होने वाला है, इसका लंबे समय से इंतजार था, कई सारी तारीखें सामने आई और आज वो तारीख है जब यूसीसी लागू होने वाला है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल प्रिया, जिस तरह से देखा जाए कि उत्तराखंड में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और साथ ही साथ इसके लिए कई तारीखें भी सामने आई थी। चाहे बात की जाए पहले दीपावली के दौरान, ये कहा जा रहा था कि दीपावली पर एक तोहफे के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, बाद और नए वर्ष के साथ कहा जा रहा था कि वहां पर लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। आज इसका समय रखा गया है। कहा गया है कि आज 12:30 बजे जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इसको लागू करेंगे और साथ ही सचिव गृह ने इसको लेकर के आदेश भी जारी कर दिया है। और देखा जाए तो अगर आज ये लागू होने के बाद पहला प्रदेश बन जाएगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहा है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो है जो सामान नागरिक संहिता की बात होती है वो रहेगी। कानून में कुछ बदलाव रहेंगे, कुछ चीज़ों को इसमें बदलाव में रखा गया है, तो उसके दौरान जो लोग हैं वो उनको काफ़ी सहूलियत मिलेगी, ऐसा सरकार का दावा है। और ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरह से लगातार लंबे समय से सियासत चली आ रही थी, सत्ता पक्ष कहता था कि हम इसको जल्द ऐलान कर देंगे, तो विपक्ष तारीख पूछता था कि कब किया जाएगा, क्योंकि कई तारीखें ऐसी थी जो कहा गया था उन पर होगा, लेकिन नहीं लागू कर पाए थे उस दौरान। तो लेकिन अब जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का जो वादा किया था उसको हम पूरा करने जा रहे हैं और कल इसको हम कर देंगे। और आज 12:30 बजे का समय रखा गया है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने आवास पर एक से ही इसको लागू करेंगे। वहां पर एक कार्यक्रम रखा गया है 12:30 बजे, और वहां पर अधिकारियों के कर्मचारी होंगे, साथ ही साथ विभागीय मंत्री होंगे। उनके सामने जो है इसका खाका जो है रखा गया है, उसको तैयार किया गया है, उसको पेश किया जाएगा और साथ ही इसको लागू कर दिया जाएगा। देखिए, इसके खाके को तैयार करने में काफ़ी समय लगा है और इसको जिस तरह से तैयार किया गया है उसको लेकर के ट्रायल भी जो है वो किया जा चुका है। इसका मॉकड्रिल किया गया था 21 जनवरी की अगर बात करें तो 21 जनवरी में से लेकर 24 जनवरी तक इसकी मॉकड्रिल की गई है। 7,000 से अधिक जो अधिकारी है उनका रजिस्ट्रेशन जो वेब पोर्टल बनाया गया है, जो वो भी लॉन्च आज किया जाएगा, उस पर जो है इसकी मॉकड्रिल की जा चुकी है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से लंबे समय से इसको लेकर के कवायद चल रही थी कि अब लागू होगा, अब लागू होगा, विपक्ष भी कहता नजर आ रहा था कि भैया आपकी सरकार है, जब चाहिए कैबिनेट में मंजूरी दे दीजिए। लेकिन 20 तारीख में कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद 21 से 24 तारीख तक इसकी मॉकड्रिल की गई और उसके बाद अब जो है इसको आज लागू कर दिया जाएगा। और वेब पोर्टल पर जिस तरह की जानकारियां हैं और जिस तरह से रजिस्ट्रेशन 7,000 से अधिकारी है उन्होंने कराया है, इसकी मॉकड्रिल पूरी हो चुकी है और अब इसका आज जो है लागू करने का जो इंतजार था लोगों को वो खत्म हो जाएगा। आज सरकार इसको लागू करने जा रही है। जी प्रिया। जी योगेश, जिस तरीके से खबरें हैं कि आज ये लागू हो जाएगा, लेकिन ऐसे में कांग्रेस विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करती आई हैं, तो क्या कुछ हंगामा भी देखने को मिल सकता है? हंगामे की खबर या संभावनाएं भी देखने को मिल सकती है?
हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इसकी तारीख जैसे ही कल कहा गया मुख्यमंत्री ने कि हम इसको लागू करने जा रहे हैं, इंतजार खत्म करने जा रहे हैं, लोगों का जो लंबे समय से इंतजार लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड का था उसको हम खत्म करके कल इसका वादा पूरा करेंगे और इसको लागू करेंगे। तो उसी दौरान जो है विपक्ष का भी जो है निशाना जो है वो इस पर आया था कि उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 44 के तहत अगर देखा जाए तो कई प्रावधान इसमें नहीं है जो शामिल होने चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अगर इसको ट्रायल के लिए जाएगा तो ये पहले ही दौर पर इसको रद्द कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो है विपक्ष इसको लेकर हमलावर हो सकता है, इसको लेकर के हो सकता है कि आज हंगामा भी देखने को मिले। विपक्ष इसको लेकर के इसका विरोध जता सकता है कि आखिरकार इसमें कई खामियां हैं। इस तरह के आरोप जिस तरह से जो है विपक्ष लगाता आ रहा है तो निश्चित तौर पर हालांकि अगर मैं इसके कुछ मुद्दों पर बात करूं तो समान संपत्ति अधिकार की बात की जाए, मौत के बाद संपत्ति के आधार की बात की जाए, जो है समान कारण के पर ही तलाक मिलेगा, इस तरह के जो पॉइंट्स रखे गए हैं। लिविंग रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, संतान की जिम्मेदारी को लेकर के इसमें प्रावधान रखे गए हैं। साथ ही देखिए पहले होता था कि पर्सनल लॉ जो है वो रखा जाता था कि हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के अपने लॉ काम आते थे। उसी लॉ के आधार पर जो है जो शादी ब्याह के कार्यक्रम होते थे वो रखे जाते थे। साथ ही साथ एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती थी कि जिस तरह मुस्लिम महिलाओं को लिए तलाक की समस्याएं सामने आती थी, जिसको लेकर कानून भी बनाया गया था। लेकिन ये प्रावधान था कि उनके पर्सनल लॉ में कि वो 4 शादी कर सकते हैं। हिंदू रीति रिवाज की अगर बात करें तो उसमें जो है पहली पत्नी के तलाक ना होने तक जो है दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो कई ऐसे लॉ थे जो अपने अपने जो पर्सनल लॉ के आधार पर थे, लेकिन इसमें जो है समान जो नियम है वो काम करेगा। तो उसको लेकर के ये पूरा खाका तैयार किया गया है और इसको लेकर आज जिस तरह से सरकार इसको लॉन्च करने जा रही है, इसको आज जारी करेगी, तो निश्चित तौर पर आने वाले कल में इसको लोग जब समझदार का दावा है कि उनके लिए फायदेमंद होगा तो देखने को मिलेगा कि आखिरकार कल में क्या होता है, विपक्ष कितना इसका लेकर हंगामा करता है, आखिरकार लोग इसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं। इन सारी चीजों को देखने वाली बात होगी। जी योगेश, जिस तरीके से विपक्ष ने ये भी बोला है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां से ये निरस्त हो जाएगा, वहां इसको अवैध करार दिया जाएगा, तो ऐसे में क्या जब ये लागू होगा उसके बाद कानूनी लड़ाई या कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जा सकते हैं? ऐसी कुछ संभावनाएं हैं विपक्ष की तरफ से, या फिर सिर्फ बयानबाजी तक ही ये मुद्दा रह जाएगा? हाँ देखिए, बिल्कुल प्रिया, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से विपक्ष इसको लेकर हमलावर हो रहा है, शुरू से ही कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आखिरकार किन मुद्दों पर किया जा रहा है। उन्होंने अवैध करार दिया है। कल प्रदेश अध्यक्ष ने इसको लेकर बयान दिया था कांग्रेस के कि ये जो है पूरी तरीके से अवैध मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि आर्टिकल 44 के तहत जो प्रावधान इसमें होने चाहिए थे वो प्रावधान इसमें नहीं है। लिविंग इन रिलेशनशिप के लिए जो है प्रावधान इसमें जो है ये कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कराना पड़ेगा। तो बहुत से प्रावधान उन्होंने गिनाए थे। उन्होंने कहा था कि जो है इसको लेकर के खाली से तैयार नहीं हुआ है और जो सरकार है वो बहुत जल्दबाजी कर रही है। तो हो सकता है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जाएगा तो पहले ही दिन खारिज हो जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले कल में जो विपक्ष है वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाए इसको लेकर के। लेकिन अभी फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा कि विपक्ष जो है इसको लेकर कोर्ट जाएगा, कि हालांकि हो सकता है कि इसको लेकर अभी फिलहाल बयानबाजी सामने आए, हंगामा सामने आए, लेकिन आने वाले कल पर निगाह टिकी है कि आखिरकार होता क्या है। जी धन्यवाद योगेश, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।